ऑल राइट, ड्रॉ द नेक्स्ट पैटर्न इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में हमने नेक्स्ट पैटर्न ड्रॉ करना है। तो आप सीक्वेंस देख सकते हैं कि फर्स्ट सीक्वेंस में जो कलर्ड हैं ये 1 2 3 4 5 6 साइडेड शेप है, तो ये हेक्सागोनल शेप्स हैं, ठीक है। 6 साइडेड शेप को हम हेक्सागोनल शेप कहते हैं। सो देर आर 2 हेक्सागॉन्स, कलर्ड हेक्सागॉन्स, 3 हेक्सागॉन्स, 4 हेक्सागॉन्स। तो डेफिनेटली नेक्स्ट पैटर्न में हमारे पास कलर्ड हेक्सागॉन्स होंगे टोटल 5, ठीक है। 3 4 5। उसके बाद देर आर 3 हेक्सागॉन्स अबव 4 एंड 5। तो यहाँ पे 5 के ऊपर फिर 6 होंगे। ये अब आप प्लीज़ ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे भी 6 होंगे, यहाँ पे भी 6 होंगे, और यहाँ पे सेम है, 1 1 ही है सब में। तो इधर भी 1 होंगे, इधर भी 1 होंगे। तो कितने हो गए? 6 + 6 12, 12 + 5 17, 18 एंड 19। इसमें 19 होंगे। यहाँ पे कितने हैं जी? 4 + 5 9 + 5 14 15 16। यहाँ पे है 16। तो फिर यहाँ पे हैं आई गेस 13। हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमें यहाँ से पैटर्न समझ आ गया कि हर दफ़ा 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेक्सागॉन्स पहले में कितने हैं? 10, देन 13, देन 16, देन 19। फाइंड द टर्म टू टर्म रूल। टर्म टू टर्म रूल क्या है? ऐड 3। हाउ मेनी हेक्सागॉन आर इन द 8th पैटर्न? वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। an इज इक्वल्स टू a1 + n-1 इंटू डी। an का मतलब है 8th टर्म फाइंड करनी है, तो n 8 होगा। यहाँ पे भी n की जगह पे हम 8 लिखेंगे। a1 इज़ द फर्स्ट टर्म here is 10, so we will write 10. एंड d क्या है? 13 - 10 3, 16 - 13 3, 19 - 16 3। तो सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। 8 - 1 7, और 7 × 3 इज़ 21। 21 में हम 10 प्लस कर देंगे तो हमारे पास a8 की वैल्यू आ जाएगी 31। सो द 8th टर्म विल बी 31। सारा काउंट्स इन 3 स्टार्टिंग एट 3, यानी 3 से स्टार्ट किया एंड शी कीप ऑन एडिंग 3। आयशा काउंट्स इन 5 एंड कीप ऑन एडिंग 5। दे बोथ काउंट ऑन व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन 100 दैट बोथ सारा एंड आयशा से। अच्छा, अब हमने वो नंबर बताना है जो सारा और आयशा दोनों ही कहेंगी और वो नंबर ग्रेटर देन 100 होगा, ठीक है। तो वो नंबर दोनों के सीक्वेंस में लाजमी आना चाहिए। इसके लिए एक ट्रिक ये है कि ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो 5 का टेबल भी और 3 का टेबल भी, 5 3 ज़ा 15 होता है। तो हम 15 का टेबल रीड करते हैं। हमारे लिए आसान है 15 को मल्टीप्लाई करवाना। तो 15 के टेबल में जो नंबर 100 से ग्रेटर आता है वो फर्स्ट नंबर आई गेस वही होगा जो इन दोनों के टेबल में आएगा। 15 6 ज़ा 90 होता है। आप बच्चे को तो ज़ाहिर है शुरू से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड देन 15 7 ज़ा 105। 105 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी, और ये 100 के बाद पहला नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है। 100 के बाद ऐसा नंबर तो आएगा 102 जो 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन हमने वो बताना है नंबर दैट बोथ आयशा एंड सारा से। 100 से बड़ा वो नंबर जो ये दोनों ही बोलेंगी, तो दैट नंबर इज़ 105। ऑलराइट, आयशा राइट्स अ सीक्वेंस ऑफ 5 नंबर्स। आयशा का जो सीक्वेंस है इट कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 नंबर्स। फर्स्ट नंबर इज़ गिवन एंड द लास्ट नंबर इज़ गिवन। हर रूल इज़ टू ऐड द सेम अमाउंट ईच टाइम। अच्छा, इसमें भी हमने ट्राई ही करना है कुछ नंबर्स को ऐड करके। मैं 2 ऐड करके चेक करूँगी तो डेफिनेटली नहीं होगा। 3 ऐड करके चेक करती हूँ। 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 नहीं। 4 2 + 4 6 + 4 10 + 4 14 + 4 18। ओके, सो 2 + 4 is 6, 6 + 4 is 10 and 10 + 4 is 14, then 14 + 4 is 18. So her term to term rule is add 4, ठीक है। उन्होंने सिर्फ हमें ये बताया कि हर रूल इज़ टू ऐड द सेम अमाउंट ईच टाइम। वो सेम नंबर ईच टाइम ऐड करिए, बाकी हमने खुद फिगर आउट करना है। अजान राइट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। हिज रूल इज़ टू ऐड द सेम अमाउंट ईच टाइम, राइट द मिसिंग नंबर्स। ओके, -1 में क्या ऐड किया जाए? इससे सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं, तो ये थोड़ा सा हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 14 में से 1 माइनस कर दो
तो 13 रह जाता है, मतलब 2 नंबर हम निकाल देते हैं और 14 में से, तो 14 में से जब 2, क्योंकि 2 एंट्रीज गिवन है तो 12 आ जाता है। तो 12 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो 6 मैं ट्राई करती हूँ कि 6 से चेक करूँ। -1 + 6 क्या होता है, दोनों का साइन डिफरेंट है, और तो माइनस होंगे। 6 - 1 5, और साइन ग्रेटर टर्म का हम यूज़ करेंगे प्लस का। तो उसके बाद +5 में दोबारा से अगर मैं 6 ऐड करूँ तो ये तो 11 बनता है, और 11 में 6 ऐड करूँ तो 14 नहीं बनता। 5 ऐड करके चेक करते हैं। -1 + 5 = +4। फिर +4 में मैं ऐड करती हूँ दोबारा से +5, तो +9, और +9 में दोबारा से 5 ऐड करती हूँ तो 14। ओके, सो माई नंबर इज़ 5। -1 + 5 is 4, 4 + 5 is 9, 9 + 4 is 14। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो, आपने पहली वीडियो देखी है इस चैप्टर की, तो मैं आपसे कहूँगी कि जो लर्नर्स बुक की वीडियो है उसमें मैंने समझाया है बहुत अच्छे से कि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स की एडिशन किस तरह से, उनको सॉल्व किस तरह से करना है। तो प्लीज़ गो वॉच दैट वीडियो, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 3.2। ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीक्वेंस। Here we have 1 counter, 4 counters, 9 counters, 16 counters। अब आप गौर से देखें तो ये सब स्क्वायर नंबर्स हैं। स्क्वायर नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, लर्नर्स बुक में हमने बहुत अच्छे से देखा था, जो अपने आप से मल्टीप्लाई करके आते हैं। 1 1s are, 2 2s are, 3 3s are, 4 4s are। तो डेफिनेटली नेक्स्ट होगा 5 5s are 25। तो हम क्या करेंगे, इतना सा दोबारा बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके ऊपर 5 काउंटर्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और ये भी 5 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है। सो दिस विल बी द नेक्स्ट पैटर्न। व्हाट इज़ द मैथमेटिकल नेम फॉर these numbers? So we call them square numbers। ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीक्वेंस। पहले हम लिख लेते हैं कि इसमें कितने काउंटर्स हैं इस शेप में। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 + 2 3, 3 + 3, अच्छा यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। 3 + 3, 3 में 3 ऐड करें तो 6 बनता है, और 6 में 4 ऐड करें तो 10 बनता है। इसका मतलब है कि हम हर बार एक नंबर ज़्यादा ऐड करें। तो दिस टाइम फिर वी विल ऐड 5। तो नेक्स्ट में कितने काउंटर्स होंगे, 15 काउंटर्स होंगे। तो ऐसे चल रहा है ना, ये 2 1 3 2 1 4 3 2 1। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1। ठीक है, 15। व्हाट इज़ द मैथमेटिकल, ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म, ड्रॉ कर दिया हमने। नेम, मैथमेटिकल नेम क्या होगा जी इस सीक्वेंस के लिए, इसका तो टर्म टू टर्म रूल ही होगा आई गेस। ऐड 1 more each टाइम। बट अगर कोई और मैथमेटिकल नेम है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स इन दिस सीक्वेंस। 1 + 3 4, 9 में से 4 माइनस करें तो 5 आता है, इसका मतलब है 4 में 5 ऐड हो रहा है। 16 में से 9 माइनस करें तो 7 आता है, इसका मतलब है 9 में 7 ऐड हो रहा है। फिर 25 में से 16 माइनस करें तो 9 आता है, इसका मतलब है 9 ऐड हो रहा है। तो 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9, इन सब में 2 2 डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है। 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9। तो नेक्स्ट में भी हमारे पास जो ऐड होगा वो 2 9 के बाद क्या 2 डिजिट्स के गैप से आ रहा है हमारे पास 11, और फिर आ रहा है 12 छोड़ के 13। सो 25 में हम 11 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 36। अब 36 में हम 13 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 49। उसके बाद है जी 3 - 1 is 2, so we are adding 2। 6 - 3 is 3, so we are adding 3। 10 - 6 is 4, so we are adding 4। so 4 + 3 7 plus सॉरी आई एम सो सॉरी। अच्छा हम क्या करेंगे, मेरा एकदम ध्यान ही कहीं और चला गया था। अच्छा अब हम नेक्स्ट में डेफिनेटली 5 ऐड करेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट में डेफिनेटली 6। तो 10 + 5 15, 15 + 6 is 20,
1. This pattern is made by adding two consecutive triangular numbers. अच्छा, ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास? यहाँ से मुझे एक और बात पता चली है कि अगर ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं तो ये भी यही नंबर्स थे, 1 फिर 3 फिर 6, यस। तो इसका मैथमेटिकल नेम होगा ट्रायंगुलर नंबर्स, क्योंकि देखें ये ट्रायंगल बन रही है ना, ठीक है। सो मैं भी आप लोगों के साथ साथ ही पढ़ रही होती हूँ, सो मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, विच इज़ सच अ गुड थिंग फॉर मी। अच्छा जी, ये हमारे पास हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। ऑल राइट, दिस पैटर्न इज मेड बाय एडिंग, रिमेंबर कंसेक्टिव मीन्स नेक्स्ट, यस, कंसेक्टिव ट्रायंगुलर नंबर्स, टू कंसेक्टिव ट्रायंगुलर नंबर्स। कंसेक्टिव नंबर्स वो होते हैं जिनमें कोई गैप नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, पहले में है हमारे पास 1 काउंटर, देन वी हैव, अब ऐड क्या हो रहे हैं इसमें? ट्रायंगुलर नंबर्स। पहले 3 ऐड हो रहा है, ठीक है, फिर 6 ऐड हो रहा है, फिर 10 ऐड हो रहा है। तो ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। 3, जैसे ये 3 काउंटर्स थे, 3, 6, 10, 15, दीज ऑल आर ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ट्रायंगुलर गैप नंबर्स में कितना गैप आ रहा होता है। जैसे 1 के बाद 3 है तो 2 ऐड हुआ है, 2 के बाद एक और ऐड होगा 3, 3 के बाद 4, नेक्स्ट में 5, तो 15 से अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा? उसके लिए हम उसमें 6 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 21। उससे अगला ट्रायंगुलर नंबर के लिए हम 7 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 28, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 + 3 4, यहाँ पे हर बार एक ट्रायंगुलर नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है। Look at the total in each term and complete this sentence. The term in the sequence are the dash numbers. The terms in the sequence are dash numbers. Okay. अब जो सीक्वेंस में टर्म्स है, ये तो ट्रायंगुलर नंबर ऐड हो रहे थे ना, एक्चुअली में जो सीक्वेंस है हमारा वो ये है 1, फिर ये 4, फिर ये 9, फिर ये 16। ये मैं काम करती हूँ, ये इरेज कर देती हूँ पिछला। ये अब जो मैंने सिर्फ सर्कल किए हुए हैं ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? तो हमें पता है कि ये स्क्वायर नंबर्स हैं, 1 1s are 2 2s are 3 3s are 4 4s are, सो दीज आर द स्क्वायर नंबर्स जो इस सीक्वेंस में आ रहे हैं। राइट द नेक्स्ट 2 कैलकुलेशंस कंप्लीट विद देयर आंसर्स। अच्छा, पिछले हमारे पास जो पिछला ट्रायंगुलर नंबर है उसमें नेक्स्ट नंबर हम नहीं, सॉरी, पिछले, सही मैं कह रही हूँ, पिछले ट्रायंगुलर नंबर में हम उससे पिछला ट्रायंगुलर नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या था? 1, और उसमें हमने नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर ऐड किया 3, 1 + 3 4। फिर अब 3 में हम उससे नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर ऐड करेंगे 6, ठीक है। फिर 6 में हम उससे नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब मुझे 10 में ऐड करना है नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर। सो 10 प्लस क्या होगा नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर? मैंने आपको बताया था 15। तो 10 + 15 = 25, ठीक है। उसके बाद अब मैंने कौन सा ट्रायंगुलर नंबर ऐड किया है इस बार? 15। तो अब 15 में इससे नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर ऐड करेंगे विच वॉज 21 यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। So 15 + 21 is 36. Find the value of 8 square. पावर का मतलब है ये नंबर अपने आप से इतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स। तो 8 × 8 is 64। 8 8s are 64। इसको हम रीड ऐसे करते हैं 8 square। 8 square is 64। Solve these number riddles. The number is a square number, a multiple of 3 less than 25. तो हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे एक नंबर लिखना है, उन्होंने हमसे पूछा है जो नंबर एक स्क्वायर नंबर हो, मल्टीपल ऑफ 3 भी हो और 25 से छोटा भी हो। तो हम 25 से छोटे सारे स्क्वायर नंबर्स को पहले लिख लेते हैं, 1 3 9 और 4 = 16। ये सब 25 से छोटे नंबर्स हैं। अब इसमें से देख लेते हैं, ये कंडीशन हमने पूरी कर दी। अब ये पूरी करते हैं कि इसमें से स्क्वायर नंबर्स तो ये हैं, ये कंडीशन भी हमने पूरी कर दी। अब ये कंडीशन रह गई है जो हमने देखनी है, तो वो क्या कह रहा है? मल्टीपल ऑफ 3। सो
सॉरी, ये यहाँ 3 नहीं 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है। अच्छा जी, इनमें से मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है? ये 3 के टेबल में जो आता है। सो आवर आंसर इज़ 9। नेक्स्ट है अ नंबर इज़ अ स्क्वायर नंबर। हमारा नंबर एक स्क्वायर नंबर है, एक इवन नंबर है और अ सिंगल डिजिट नंबर है। तो सिंगल डिजिट से यही 3 स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। बाकी सब में तो 2 डिजिट्स आ जाते हैं जो भी इसके बाद आएंगे। तो सिंगल डिजिट यानी कि इन्हीं तीनों में से हमारा कोई आंसर होगा। तो इन तीनों में से इवन तो सिर्फ 4 है, तो आवर नंबर इज़ 4, ठीक है। इवन नंबर भी हो गया, स्क्वायर नंबर भी हो गया और सिंगल डिजिट भी हो गया। स्क्वायर नंबर है, 2 डिजिट नंबर है और सम ऑफ डिजिट्स 13 है। स्क्वायर नंबर है और 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट स्क्वायर नंबर सारे लिख लेते हैं हम, 16, 25, 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100। तो 3 डिजिट नंबर आ जाता है। हमने 2 डिजिट नंबर्स पे ही रहना है। जितने भी 2 डिजिट स्क्वायर नंबर्स थे वो मैंने सब लिख लिए। अब देखते हैं कि वो जो उसके 2 डिजिट्स हैं उनका सम 13 किस में आता है। 1 + 6 7, 2 + 5 इसके डिजिट्स का सम, ये भी 7, 3 + 6 9, 4 + 9 आ गया 13, ये 10 आएगा और 8 + 1 9 आएगा। ये है जी नंबर 49। 49 के डिजिट्स को अगर मैं ऐड करूँ तो द आंसर इज़ 13। सो आवर नंबर इज़ 49। Aisha has a lot of small squares, all equal in size. She uses the small squares to make big squares. She can use 9 small squares to make a big square. उसने 9 small squares को use किया है to make a big square. Which of these numbers of squares could Aisha use to make a big square? अच्छा जी, Aisha has a lot of small squares, all equal in size. Aisha के पास बहुत से small squares हैं, ये सब ठीक है, इक्वल इन साइज, इन सब स्क्वायर्स के साइज बराबर हैं। शी यूजेज द स्मॉल स्क्वायर्स टू मेक बिग स्क्वायर्स। उसने स्मॉल स्क्वायर्स को यूज़ करके ये बिग स्क्वायर बनाया। शी कैन यूज़ 9 स्मॉल स्क्वायर्स टू मेक अ बिग स्क्वायर। वो 9 स्मॉल स्क्वायर्स को यूज़ करके एक बड़ा स्क्वायर बना सकती है। विच ऑफ दीज नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स कुड आयशा यूज़ टू मेक अ बिग स्क्वायर? इनमें से कितने स्मॉल स्क्वायर नंबर्स को यूज़ करके आयशा बिग स्क्वायर्स बना सकती है? तो द आंसर इज़ ऑल स्क्वायर नंबर्स। 4 को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100। तो इनमें से इतने छोटे छोटे से स्क्वायर्स हों तो मिला के एक बिग स्क्वायर्स बन सकता है। जैसे मैं 4 या 9 का ये बना हुआ है, 4 का हम बना लेते हैं ऐसे 2 रोज़ एंड 2, क्योंकि 2 × 2 होता है, 2 2 ज़ा 4, तो 2 रोज़ 2 कॉलम्स, ठीक है। इसी तरह से इन सब स्मॉल स्क्वायर्स को ड्रॉ करके बिग स्क्वायर्स बन सकते हैं। तो आंसर है हमारा 4, 9, 64, 81 and 100. Can Aisha make a big square using 49 small squares? So the answer is yes, because 7 7s are 49. 7 is a square number, so she can make a big square using 49 small squares. उसके बाद हमारे पास है जी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 1 मोर देन द प्रोडक्ट, यानी 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उस प्रोडक्ट में 1 मोर यानी 1 प्लस करते हैं। 3 + 1 4, 8 + 1 9, और यहाँ हम क्या करें, इक्वलेंट स्क्वायर नंबर लिख रहे हैं इस नंबर का, ठीक है। तो 3 5 ज़ा 15। अब 1 मोर देन 15 क्या होता है, 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16। 4 6 ज़ा 24, 24 में 1 मोर ऐड करेंगे 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 5 स्क्वायर इज इक्वल्स 25। अच्छा, अब यहाँ पे खुद लिखने हैं, तो आप देखें 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7, 5 7 ज़ा 35 + 1 36, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। 6 स्क्वायर इक्वल्स 36। फाइंड 2 स्क्वायर नंबर्स टू मेक ईच ऑफ दीज कैलकुलेशंस करेक्ट। पहले हम यहाँ पे कुछ स्क्वायर नंबर लिख लेते हैं। सबसे बड़ा सम यहाँ पे 100 है, तो हम 100 से छोटे सारे स्क्वायर नंबर्स लिख लेते हैं। 1 2 क्यों लिखा है मैंने, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49,
8 8s are 64, 9 9s are 81 and 10 10s are 100। अब इनको ऐड करके, इनमें से कोई से भी दो नंबर्स ऐड करके ये नंबर्स बनाने हैं। तो ये तो मुझे मिल गया 1 + 9 होता है 10, देन हमने बनाना है जी बी वाला, पहले करते हैं 20। तो ये मैंने 4 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं, तो यहाँ से मुझे मिल गया 16 + 4 = 20। अच्छा जी, अब हमें बनाना है 40। तो 4 + 36 = 40, देन 50 के लिए हम लिख सकते हैं 49 + 1, पहले 1 लिखें बाद में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 80 के लिए वी कैन यूज़ 36 + 60, नहीं 80 81, नहीं तो 90 बनेगा, ये 90 है, 90 वाला हम पहले लिख लेते हैं। 81 + 9, और 100 के लिए मुझे ये मिले थे 264 और 36, दे ऐड अप टू 100। अब रह गया सिर्फ 80 वाला। 80 के लिए 0 है ना आखिर में, तो देखते हैं कौन से दो नंबर्स को ऐड करके 0 आता है। 81 में तो नहीं हो सकता। 64, यस यस यस, 64 एंड 60, 16, 64 + 16, यस, 16 + 64 is 80। फाइंड द 10th टर्म इन दिस सीक्वेंस। वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो पीछे हम यूज़ करते आए हैं। an = a1 + n - 1 × d। an का मतलब क्या है? a और n कौन सी टर्म हमने फाइंड करनी है? 10th टर्म। तो n हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म होती है। a1 फर्स्ट टर्म को कहते हैं, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 + n - 1 मीन्स n क्या था हमारे पास? 10 - 1 and d is the common difference। 3 - 1 2, 6 minus कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं इसमें, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बल्कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फिर इसमें अब आप ये नहीं कर सकते कि आप इसको, अरे ये तो ट्रायंगुलर नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। सो सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। अब हम यहाँ पे ऐड हो रहा है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो अब हम 6 ऐड करेंगे। 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 43, 43 + 10 53, 53 + 11 64। ठीक है, मैंने क्या ऐड किया? 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। कितनी टर्म्स? हम 10th टर्म चाहिए थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10th टर्म हमारा आंसर सिर्फ ये है 53। ठीक है, ये काम हम तब कर सकते हैं फॉर्मूले वाला जब हमारे पास डी सेम हो, क्योंकि डी को कहते ही कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन का मतलब क्या है? जो सब में सेम हो। ठीक है।